नमस्कार दोस्तों, टॉप करियर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि नीट एग्जाम हो चुका है, जितना टफ ये नीट एग्जाम है उतने ही टफ इसका काउंसलिंग प्रोसेस है। ऐसा कई बार हमने देखा है कि बच्चे अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वंचित हो जाते हैं। इसलिए आज हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, वेटनरी हो, सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपका चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, एनआरआई कोटा हो, मैनेजमेंट कोटा हो, ताकि आपको काउंसलिंग के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी, जिससे आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहले जो आपका है, सबसे पहले जो आपका हम स्टार्ट करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में, और फिर इस वीडियो के आगे हम बीएमएस और बीएचएमएस की भी चर्चा करेंगे। एमबीबीएस ये आपका होता है, अगर आपका ये दो तरीके से काउंसलिंग होती है एमबीबीएस और बीडीएस की। पहला हुआ आपका ऑल इंडिया कोटा और दूसरा हुआ स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाती है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये एक ऐसी सेंट्रल बॉडी है जो जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं उनका गवर्नमेंट कॉलेज का 15% और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स ये सबका 100% सीट लेती है। जैसे एमसीसी जो काउंसलिंग करवा रही है वो आपका 100% सीट एम्स की होगी, डीयू की 100% सीट होंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज है, जिपमर जितने कॉलेज हैं उनकी पूरी सीटें, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ईएसआईसी कोटे की जो सीट होती है, आईपीयू में 2 मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी काउंसलिंग, और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की पूरी सीटें। अब इसमें क्या होगा, से फॉर एग्जांपल ये तो सारा इनकी पूरी की पूरी सीटें होंगी एमसीसी की। उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस की 15% सीटों का भी जो काउंसलिंग का दारोमदार एमसीसी पर होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और छत्तीसगढ़ में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो अगर मान लीजिए उसमें 100 सीट्स हैं तो 15% सीट यानी कि 15 सीट जो है 15 सीटें उसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस करेगी वो एमसीसी करेगी, वो ऑल इंडिया कोटे की सीट है। अब उन 15% जो सीटें हैं उन पे अब जो कैटेगरी है वो तो जो भी है कैटेगरी गवर्नमेंट के जो रूल है वो तो लगेंगे ही। बाकी उनका 15% जो सीट है वो एमसीसी की काउंसलिंग करवाने वाली है, और जो 85% सीट है यानी 85% सीट है वो करवाएंगी स्टेट की जो भी बॉडी है। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का है जो सीजीडीएमई करवाएगी, एग्जांपल उदाहरण के तौर पर यूपी का है तो यूपीडीएमई कराएगी, सो एंड सो फोर्थ। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर, से फॉर एग्जांपल यहां तक आपको होगा क्लियर। अब हम आ जाते हैं स्टेट पे। स्टेट का जो है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन होता है कि स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी काउंसलिंग कौन करवाता है। जो प्राइवेट कॉलेज है सारा ही स्टेट की काउंसलिंग बॉडी होती है, वो प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवाती है, एंड उसमें 100% सीट जो है पूरी की पूरी की जो काउंसलिंग का जो भी दारोमदार वो स्टेट की बॉडी पर होता है। अब क्या प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं स्टेट में, सारे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए हम एडमिशन ले सकते हैं? तो नो, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि क्लोज स्टेट माने जाते हैं। उसमें क्लोज स्टेट में है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है कि उन स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं वो सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ओपन है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं अगर उड़ीसा में काउंसलिंग करना चाह रहा हूं प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो मुझे वहां की सीट नहीं मिल सकती। जैसा कि हमने सुना है महाराष्ट्र में कुछ उनकी लास्ट सीटें अगर खाली रहती हैं तो वो इंस्टीट्यूशन कोटा में दे देते हैं, बट उनकी फीस 4 टाइम्स होती है, वो काफी कॉस्टली होती है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में सेकेंड राउंड में वो ओपन करते हैं बाहर वालों बच्चे के लिए जो कि स्टेट के डोमिसाइल नहीं है, बट वहां पर सीटें ऐसा बहुत सालों में हमने सुना नहीं कि किसी बाहर के बच्चे का एडमिशन वहां पर हुआ है अपार्ट फ्रॉम एनआरआई कोटा। पंजाब में सीएमसी लुधियाना है, वहां की 4 सीटें जो हैं वो ओपन है ऑल इंडिया कोटे के लिए। अदरवाइज इन स्टेट की सारी सीटें जो हैं वो सिर्फ स्टेट कैटेगरी वाले ही बच्चों के लिए है। हाँ, और ऐसे जो स्टेट है जो कि ओपन है उन पे इन स्टेट के बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं जो कि काउंसलिंग करवाती है उनकी स्टेट बॉडी। उसके बाद यहां पर हमने एमसीसी का जो कर लिया, उसके बाद स्टेट का किया। अब हम बोलते हैं काउंसलिंग
का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, स्टेट और ऑल इंडिया, दिस इज AIQ ऑल इंडिया कोटा, एंड ये स्टेट का कोटा। तो काउंसलिंग का प्रोसेस ऑल इंडिया और स्टेट का कोटा पैरेलली चलता है, बट स्टार्ट होता है ऑल इंडिया का। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया का राउंड 1 और स्टेट का राउंड 1, इन दोनों में करीब 10 से 15 दिन का डिफरेंस होता है। ऑल इंडिया राउंड 1 पहले होगा, उसके 10 से 15 दिन बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया का राउंड 3, देन स्टेट का राउंड 3, जिसको मॉपअप भी बोला जाता है। लास्ट ईयर से ये राउंड 3 हो गया। फिर ऑल इंडिया का स्ट्रे वैकेंसी, फिर स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी। तो ये ऐसे होता है, पहले ये होगा ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, सॉरी ये स्टेट का राउंड 1 होगा, ऐसा। तो इसमें 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सीट ऑल इंडिया राउंड 1 पे मिल गई है, तो मेरे पास टाइम रहेगा स्टेट के राउंड 1 के लिए भी अप्लाई करने के लिए, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं पैरेलली दोनों पे। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे कि ऑल इंडिया और स्टेट पे जो लास्ट ईयर तक था, ऑल इंडिया का राउंड 1 फ्री एग्जिट माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑल इंडिया में राउंड 1 पे कोई कॉलेज की सीट मिल गई है, आपको लगता है नहीं, आपको सेकेंड राउंड में इससे बेहतर कॉलेज मिलने की संभावना है, तो आप उस कॉलेज को या तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं, या आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब है, से फॉर एग्जांपल मुझे राउंड 1 में कॉलेज एक्स मिल गया, अब उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं लेना, या मुझे लगता है कि राउंड 2 में मैं इस कॉलेज को अपग्रेड कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस कॉलेज में जाऊंगा, उस कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा एंड अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दूंगा, एंड उसके बाद वहां पर बोलूंगा कि मुझे अपग्रेडेशन पे जाना है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा राउंड 2 के लिए। अब अगर राउंड 2 में मुझे मेरी चॉइस लिस्ट बनानी पड़ेगी प्रॉपर। ख्याल रहे, चॉइस लिस्ट बहुत प्रॉपर बनानी है, बिकॉज अगर चॉइस लिस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर राउंड 2 के बाद आपको जो भी रूल्स आएंगे, अगर राउंड 2 के बाद आपको फ्री एग्जिट नहीं है, तो फिर या तो आपका वो कॉलेज लेना पड़ेगा जो आपको मिल गया है, या फिर अगर आप उसमें छोड़ेंगे, वो कॉलेज नहीं लेंगे, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फोरफिट हो जाएगी, यानी आपके पैसे खराब हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि जब आप लिस्ट बना रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। लिस्ट बनाने के समय में जो आपको कॉलेज पहले चाहिए उनको आप ऊपर रखेंगे, और जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए या जो कॉलेज आपके प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे हैं उनको आप नीचे रखेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा। अब हम आ जाते हैं आपका, ये ऑल इंडिया कोटा का हमने देख लिया, ये हमने स्टेट कोटा का देख लिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आपके स्टेट कोटा के। स्टेट कोटा में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल स्टेट कोटा में जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी 85% सीटें, बिकॉज 15% सीटें कहां चली गई, ऑल इंडिया कोटे पे चली गई। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है एमसीसी। वो एमसीसी करवा रहा है 15% सीटें, स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और आपके जो स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनकी 85% सीट की काउंसलिंग कौन करवा रहा है, जो स्टेट की रिस्पेक्टिव बॉडीज है, वो करवा रही है। अब यहां पर ये पूरे, और उसके बाद यहाँ के 100% सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ये स्टेट की बॉडी ही करवाएगी। फिर इस पे जो रिजर्वेशन लगता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो भी रिजर्वेशन लगता है वो आपका लगेगा। अब चाहे स्टेट ही इनके प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी मैनेजमेंट सीटें, प्राइवेट सीटें, एनआरआई सीटें, सारी की सारी काउंसलिंग जो करवाएगा वो स्टेट की रिस्पेक्टिव बॉडी कराएगी। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन विदाउट काउंसलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एडमिशन लेना है, चाहे आप गवर्नमेंट कोटे में ले, आप मैनेजमेंट कोटे में ले, एनआरआई कोटे में ले, एडमिशन वुड बी थ्रू काउंसलिंग ओनली। लेट अस कम ऑन टू प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। एमसीसी का जो काउंसलिंग होगी वो डिवाइड होगी आपके 4 प्रोसेस में। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका फीस पेमेंट होगा, तीसरा आपका चॉइस फिलिंग होगा,
एंड फोर्थ वुड बी योर रिजल्ट। जब भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, ब्राउचर को बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। इफ यू वांट वी कैन हेल्प यू इन दैट प्रोसेस को पूरा करने में। अब जब एमसीसी का नोटिफिकेशन आने के बाद प्रोसेस शुरू होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पहले आपका पहला स्टेप होगा। अब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा प्रोसेस फी पेमेंट का। अब फी पेमेंट में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही लेना है या एम्स में ही सिर्फ आप टारगेट कर रहे हैं काउंसलिंग करना, तो आपकी जो फीस होती है वो होती है आपकी 1000 रुपीज आपकी काउंसलिंग फी है, और 10,000 रुपीज आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, ये सारा एम्स, जिपमर, एएफ आपका और आपके जितने भी ईएसआईसी वाले ले रहे हैं उनको ले रहे हैं, तो आपका 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है और आपका 10,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यही अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपका ये फीस हो जाएगा 500 और सिक्योरिटी फीस वुड बी 5000। अब ये आपका, अगर आपने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉपर किया है और आपने जो भी रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं किया, तो आपको ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिफंड हो जाएगा। अगर आपने कहीं भी कुछ रूल ब्रेक कर दिया या काउंसलिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो ये जो आपकी फीस है ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। इन द सेम वे, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, उनका जो सिक्योरिटी फीस है वो सब कैटेगरी के लिए एक ही है, एंड दैट इज 2 लाख। इन द सेम वे, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है, आपने काउंसलिंग प्रोसेस में आपको चाहिए कि आपको कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपने पूरा प्रोसेस प्रॉपर फॉलो नहीं किया, प्रोसेस में गड़बड़ करी है या रूल्स में ब्रेक कर दिया रूल्स को, तो आपके इन द सेम वे 2 लाख रुपए चले जाएंगे। इसलिए डू योर काउंसलिंग वेरी कॉशियसली, पहले प्रॉपर स्टडी करें ब्राउचर को, जो उनका बुलेटिन आएगा उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद ही काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें। ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट, ये आपका हो गया। अब क्या होता है, अब जैसे ही काउंसलिंग में अगर लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस आएंगे तो वो आपको ब्रोशर में नोटिफाइड होंगे। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने अगर काउंसलिंग का किसी भी कॉलेज पे आपने फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया कोटे का, और आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ या आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है और आपको लगता है नहीं आपको और अपग्रेड करना है, तो जनरली, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में, कि जनरली फर्स्ट राउंड पे पिछली बार फ्री एग्जिट था या फ्री अपग्रेडेशन था। अब लास्ट ईयर से तो क्या था, हर राउंड पे आप अपग्रेड कर सकते थे। अगर आपको राउंड 1 में कुछ मिल गया तो आप उसको राउंड 2 में जाके अपग्रेड कर सकते हैं। आप राउंड 2 में आपको अपग्रेड करना चाहे तो 3 में भी अपग्रेड कर सकते थे। ये आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड तक ही अपग्रेडेशन का था। उसके बाद आपका जो होता है राउंड 3 या मॉप अप राउंड। अब अगर आपने मान लीजिए किसी भी राउंड में कुछ भी रूल आपने फॉलो नहीं किए या आपसे कुछ गलती हो गई, उस कंडीशन में आपकी जो है उस राउंड की जो सिक्योरिटी फीस है वो फोरफिट हो जाएगी। यस, अगर आप चाहें तो सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको जो सिक्योरिटी फीस है वो दोबारा भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने राउंड 2 में कोई कॉलेज लिया और आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, बट आपने कोई कॉलेज मिल गया और आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो फिर क्या होगा, आपका राउंड 2 में आपको क्या होगा, राउंड 2 में फिर से उसको आपको वापस से सिक्योरिटी फीस भरनी पड़ेगी, या सब्सिक्वेंट राउंड 3 में फिर आपको वापस से सिक्योरिटी फीस भरनी पड़ेगी। तो आपके वो जो 2 लाख रुपए हैं वो खराब हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली ही आपको सारे स्टेट का भी ऐसे ही आएगा। किसी किसी स्टेट के सिक्योरिटी फीस 1 लाख होती है, किसी स्टेट की सिक्योरिटी फीस 2 लाख होती है। ऐसे ही इसी प्रकार आपके जो सेमी गवर्नमेंट की जो कॉलेज होते हैं उनकी सीट भी अगर आपका ऑल इंडिया कोटे में 15% जाएगी, और आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें आपका जो है प्राइवेट जो बॉडी है वो करवाएगी। आई होप यहां तक आपको काउंसलिंग का प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। इन द सेम वे आपका जो है बीएमएस की काउंसलिंग होती है, बीएचएमएस की काउंसलिंग होती है, बीयूएमएस की काउंसलिंग होती है। बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस,
का जो काउंसलिंग की बॉडी है, जैसे यहाँ पर एमसीसी था, वहां पर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कौन करवाती है? AA ट्रिपल सी। वहां पर 15% सेम वैसे ही चलने वाला ही है, जैसे आपका एमबीबीएस का चल रहा है, सेम एमबीबीएस बीडीएस का जैसे चल रहा है, ये भी वैसे ही चलेगा। जैसे वहां पर एमसीसी होती है, यहाँ पर AA ट्रिपल सी होती है, जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीटों पर काउंसलिंग करवाएगी, और प्राइवेट कॉलेज की तो सीटों पर स्टेट की बॉडी करवाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जितनी है उनकी भी 100% सीट की जो काउंसलिंग की जिम्मेदारी है वो AA ट्रिपल सी पे है। इन द सेम वे जो उनकी गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीटें हैं बीएमएस की या बीएचएमएस की, उसकी काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज की है वो ये करवाएगी 15%, 85% स्टेट बॉडी करवाएगी। एंड जो प्राइवेट कॉलेज है किसी भी स्टेट के, उनकी जो काउंसलिंग है वो 100% सीट्स के लिए स्टेट बॉडी करवाएगी। आई होप यहां तक आपको वीडियो क्लियर होगा। आपको अगर कुछ भी आपको डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।